औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ कोर्ट रिपोर्टिंग में जो है यद-ए-तूला की हैसियत रखने वाले सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर मौजूद हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि इस वक़्त इमरान खान के जो अदालती मामलात हैं वो किस स्टेज पर हैं और मुस्तक़बिल करीब में या मुस्तक़बिल बईद में आया इमरान खान को किसी अदालत से कोई रिलीफ़ ऐसा मिल सकता है कि उनसे उनकी जेल से रिहाई मुमकिन है? एक तो इमरान खान साहब के जो केसेस हैं इस वक्त वो 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा याफ्ता हैं, जेल में हैं। और उसमें 17 जनवरी 2025 को उनको सज़ाएँ हुई थी। और अभी तक उनकी जो अपील तो थोड़ी सी ताख़ीर से मुकर्रर होती है, लेकिन उनकी जो सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं वो भी समाअत के लिए जो है मुकर्रर नहीं हुई। तो एक तो ये केस है, और ना ही वो मुकर्रर हो रही हैं। 16 अक्टूबर को आखिरी समाअत हुई थी और अब तक वो केस मुकर्रर ही नहीं हो रहे। तो जब केस मुकर्रर ही नहीं हो रहे तो रिलीफ मिलना तो बहुत दूर का मामला है। दूसरा केस है तोशा खाना 2 केस, जिसमें अभी रिसेंटली महीना डेढ़ पहले जो इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी, बुशरा बीबी को सज़ा हुई थी। और उसमें भी जो अपीलें हैं और सज़ा मुअत्तली की ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो दायर हो चुकी हैं, लेकिन वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुई। तो अंदाज़ा लगा लें 1 डेढ़ महीना हो गया वो सज़ा हुए, तो वो ना अपील मुकर्रर हुई और ना ही सज़ा मुअत्तली की अब अच्छा साकिब, आप इतने अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स में कोई ऐसा रूल्स में कोई तरीकाकार नहीं है कि उस जो उनकी दायर है वो आखिर उसका कोई क्राइटेरिया है कि वो कितना अरसा तक इस तरह पेंडिंग पड़ी रहेंगी, या जब तक चाहें उनको उसको पेंडिंग रखा जा सकता है, या कोई उसका टाइम फ्रेम होता है, या अगर वो उसको जल्दी फिक्स करवाना चाहते हैं उसके लिए क्या तरीकाकार होता है? उसके लिए तरीकाकार बड़ा सिंपल ही है कि आप अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दायर करते हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी नहीं लग रही, क्योंकि चीफ़ जस्टिस जो है उनके पास इख्तियार है कि वो बेंच बनाएँगे, कब केस लगाएँगे। उमूमी तौर पर माज़ी में केस अगले दिन लग जाया करते थे, अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें लग जाया करती थी, केसेस मुकर्रर हो जाते थे। रिलीफ़ मिलना ना मिलना एक अलग से सवाल था। लेकिन इस केस में, इन केसेस में, ख़ास तौर पर इमरान खान के केसेस में अब सिचुएशन एक नेक्स्ट लेवल पर जो है वो चली गई है। और उसमें ना तो अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें मुकर्रर हो रही हैं, ना ही मरकज़ी केसेस मुकर्रर हो रहे हैं, ना अपीलें मुकर्रर हो रही हैं, ना सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुकर्रर हो रही हैं। इस सारी सूरत हाल में जो इमरान खान की लीगल टीम है, आप उसको इसका जिम्मेदार समझते हैं? किसी हद तक उनकी जिम्मेदारी या उनके ऊपर इसका बर्डन आता है, या बिल्कुल नहीं आता? नहीं, उनका बर्डन तो हम फिर बहुत ज़्यादा बर्डन तो उन पे नहीं कह सकते कि उनका कसूर है। कसूर मसला ये है कि कोर्ट केस लगाएगी तो वो केस लड़ेंगे ना। कोशिश कर रहे हैं वो, मतलब कम कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन कोशिश वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ। अर्ली हियरिंग की दरख्वास्तें भी लगा रहे हैं। अब कोर्ट केस ही नहीं लगा रही तो केस लगेगा तो आगे बढ़ेगा ना जी, केस उनका बनता है, रिलीफ बनता है। इमरान खान जिस तरह साकिब पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया जाता है, तो आप नहीं समझते कि कोर्ट के ऊपर कोई प्रेशर, या कोर्ट अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं समझती कि ये आउट ऑफ द वे जाके उनके साथ ये ज्यादती हो रही है, उनके केसेस इतने लंबे अरसे से फिक्स ना करना और उसकी कोई वजह भी बताए बगैर, तो अदालत के ऊपर कोई इस तरह का प्रेशर नहीं आप समझते कि? ये अब अदालत से कौन पूछ सकता है? जजेस से, अदालत से, चीफ जस्टिस से ये कौन पूछ सकता है कि जी वो उनके राइट्स जो है वो जो आइन में दिए गए हैं वो उनको नहीं मिल रहे, उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, आइनी जो शिकें हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। ये अब कोर्ट से तो कोई नहीं पूछ सकता। अब कोर्ट ने मतलब लगाना है, लगाए, नहीं लगाना तो ये अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, ये दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं, खत लिख सकते हैं, शोर डाल सकते हैं, मीडिया पे बात कर सकते हैं। अब तो फिर भी अदालत की मर्ज़ी है ना कि फ़ोर्सफुली तो कुछ नहीं होगा। साकिब, आपका अदालती अमले और जो है उनके साथ भी बहुत अच्छा जो है साफ ज़ाहिर ताल्लुक होगा। कभी आपने उनसे पूछा कि इसकी जो है चीफ जस्टिस साहब या अदालती अमला कोई जस्टिफिकेशन भी देता है उनके केसेस फिक्स ना करने की, या बिल्कुल उस पर खामोशी इख्तियार करता है? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अदालती अमला कहता है कि हमें जब ऊपर से ऑर्डर आएगा तो केस लग जाएगा। ऊपर से मुराद ये है कि डेफ़िनेटली जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी चीफ जस्टिस ऑफ़िस है, अथॉरिटी जो है वो जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ़िस है। तो वो आपने कभी चीफ जस्टिस साहब से, जिस तरह हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस और जजेस साहिबान, वो जो कोई ऐसी गैदरिंग्स होती थी उसमें साफियों से गपशप लगा लिया करते थे, तो कभी आपको ऐसा मौका नहीं मिला कि जस्टिस डोगर से आप इस बाबत कोई सवाल कर सकें, या उनका जस्टिस डोगर की खौफ की वजह से आप नहीं करते, या कभी मौका नहीं मिला, या आपने कभी कोशिश ही नहीं की इस बारे में उनका मौकफ लेने, या? नहीं, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उनसे जो एक पेंडिंग केस के हवाले से बात की जाए कि ये केस आप क्यों लगा रहे हैं और क्यों नहीं लगा रहे और क्यों फ़ैसला नहीं कर रहे, और वो एग्रीड पार्टी है या उसकी तरफ से हम आर्गू करें एज़ ए जर्नलिस्ट, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हमने माजी में देखा है कि इस तरह के मामलात पे जस्टिस काजी फायज ईसा भी अपनी एक्सप्लेनेशन देते रहते थे जब उनके ऊपर बर्डन आता था, तो कहीं आप समझते हैं कि जस्टिस डोगर को शायद आप सहाफ़ियों ने ऐसा मौका नहीं दिया, या कभी उनकी तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन उनके स्टाफ की तरफ से, या आइन में दर्ज कोई ऐसा हवाला कि जिसकी बुनियाद पे ये केसेस उनके फिक्स नहीं हो रहे? इमेज कॉन्शियस होते हैं कुछ लोग। मेरा ख़्याल है जो जस्टिस जोगर साहब हैं, उनका एक अपना स्टाइल है जो चीफ जस्टिस का। तो मुझे नहीं लगता कि इमेज का मतलब इतना ज़्यादा यानी होता इमेज है कि कॉन्शियस नहीं है वो?
मुझे यही लग रहा है क्योंकि जो इमेज कॉन्शियस होता है वो फिर वजाहतें देता है। तो काजी फाजी साहब वजाहतें देते थे, दूसरे तीसरे जज जो है, जब ये बात होती है, अब कितनी अनफॉर्चुनेट है कि कोई बात करे कि देखें एक खातून है और 13 माह से उसका केस ही नहीं लग रहा, सजा मुअत्तली। ज़मानत जो है अर्जेंसी मैटर होता है, ज़मानत में आपने अल्टीमेटली डिसाइड करना है ज़मानत देनी है या नहीं देनी। ज़मानत लगना ही ना जो है बहुत बड़ा सवाल है, अदलिया की जो है वो क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल है, वक़ार पर बड़ा सवाल है। तो जब ये सारी बातें होती हैं तो उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं लग रहा तो आप फिर ये कह सकते हैं ना कि वो फिर उस तरह का मतलब एक माइंड नहीं होता, नहीं होगा। मुस्तकबिल करीब में आप ऐसा कुछ देख रहे हैं कि अदलिया में जो है अदलिया की तरफ से, क्योंकि अल्टीमेटली इमरान खान को अगर रिलीफ मिलना है फौजदारी मुकदमात में या दीगर मुकदमात में, वो अदलिया की तरफ से ही मिलना है। मुस्तकबिल करीब में ऐसा देख रहे हैं? अदलिया की तरफ से मिलना है, लेकिन जब मामलात इमरान खान साहब के रेलिवेंट क्वार्टर्स पे बेहतर होंगे तो फिर ही मिलेगा, बज़ाहिर जो सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है। तो रेलिवेंट क्वार्टर से मामला बेहतर हो तो मुस्तकबिल करीब में आपको नजर आ रहे हैं? इमरान खान साहब की पर है कि वो क्या वो डील करना पसंद करेंगे या नहीं। अल्टीमेटली जब हम ये कहते हैं कि मामलात बेहतर करने की बात हो रही है तो उसका मतलब ये होता है कि वो कोई डील कर लें, कोई चीज़ तय कर लें, कोई गिव एंड टेक कर लें। तो आपको मुस्तकबिल करीब में ऐसी कोई डील होती नजर आ रही है? इमरान खान साहब पर है, मेरे ख्याल है दूसरी तरफ तो शायद एग्री किसी न किसी सूरत में हो भी जाए, लेकिन इमरान खान साहब पर है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। वो आज तक इनकार करते आए हैं इसका। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की थी कि मतलब वो कोई डील नहीं कर रहे, डील करने के लिए तैयार नहीं है? तैयार नहीं है। तो बज़ाहिर जो है वो उनको ऑफर्स तो होती रही है ना, तो वो डील जब कर लेंगे, तो जब डील का मामला हो जाएगा तो माजी में नवाज शरीफ साहब के केसेस को भी पहिए लगे थे जब वो मामला तय करके वापस। अच्छा साकिब भाई, आपसे आखिरी सवाल, आपने जो हुकूमती शख्सियात हैं उनसे भी आपका इंटरेक्शन रहता है। मैंने मेरा ख्याल है नहीं देखा कि माजी में अदलिया के हवाले से जिस कदर अब क्या अल्फाज इस्तेमाल किया जाए, एक मुकद्दस जो है पाकिस्तान का सतून उसको कहा जाता है, मतलब अदलिया की जो हालत है उसके मुतालिक माजी में इस कदर बुरे हालात नहीं देखे। तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है उसमें जिस तरह वजीर कानून है और बड़े सुलझे हुए लोग भी हैं, आया आपने कभी उनके अंदर कोई गिल्ट फील होता देखा है कि अदलिया की उन्होंने क्या पोजीशन कर दी है? क्योंकि सारे एक जैसे नहीं होते, कई अच्छे जिस तरह साद रफीक जैसे अच्छे लोग भी हैं हुकूमत में, उनको जो अदलिया से रिलेटेड लोग हैं उनको अदलिया की जो उन्होंने सूरत कर दी, आपको कभी कोई गिल्ट उनके अंदर फील होता नजर आया? गिल्ट जो है वो तभी होता है जब आप अपोजिशन में चले जाती हैं। तो या ये है कि जजेस में भी गिल्ट जिनमें होता है फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ये भी तो एक मामला है। तो बाकी ये है कि कुछ में गिल्ट होते ही नहीं है। जहाँ पर हुकूमती बात है तो हुकूमतों में कोई ऐसी शख्सियत आपकी नजर में जो मौजूदा अदलिया की हवाले से स्पेशली उसको गिल्ट फील होता हो कि हमने अदलिया का ये हाल कर नहीं, हम स्पेसिफिकली नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन कुछ लोग मौजूद हैं अभी भी अदलिया में। लेकिन मसला ये है ना कि फिर उनको भी भुगतना पड़ता है जो गिल्ट फ़ील करना शुरू करते हैं। यानी गिल्ट फील करने वाले को उसके कॉन्सिक्वेंसेस अदा करने पड़ते हैं? दिया जाता है उनको, जनाब केस नहीं लगाए जाते, उनके बेंच जो है वो अजीबो-गरीब बना दिए जाते हैं। तो अदलिया की जो सूरत हाल है आपको मुस्तकबिल करीब में कोई मुज़ाहमत अदलिया के अंदर से नजर आती है या सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं? फौरी तौर पर तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब एक्सीडेंटली कुछ चीज़ें चल पड़ें तो वो एक अलग बात है, फौरी तौर पर कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर हमारे साथ आज मौजूद थे और पाकिस्तान की अदलिया की 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम के बाद जो सूरत हाल है उसके ऊपर इनसे गुफ्तगू की और इमरान खान के केसेस के हवाले से जो है अदलिया की जानिब से उनको रिलीफ की कोई उम्मीद के हवाले से हमने सोचा शायद साकिब बशीर साहब कोई उम्मीद की किरण दिला दें, लेकिन बाकी सब लोगों की तरह यहाँ से भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। बहरहाल साकिब बशीर साहब बहुत शुक्रिया।